अब अगर कहा जाए कि हिंदू पुनरुत्थान का काल है, तो पहली चीज तो इस शब्द का प्रयोग ही अतार्किक है, क्योंकि गुप्त अपने को कभी हिंदू कहे ही नहीं। 8वीं सदी से यह शब्द प्रचलित हुआ, तो फिर हिंदू काल कहना या हिंदू पुनरुत्थान का काल कहना ये बात भी उचित नहीं है। दूसरी बात, हिंदू पुनरुत्थान का काल कह रहे हैं तो चलिए अगर वो सेंस भी हम ले लें खाली कि जो उस काल में था वही आगे चलकर हिंदू धर्म की विशेषता बनी, अगर उस सेंस को भी ले लिया जाए तो हिंदू धर्म के अंतर्गत जो ब्राह्मण धर्म चल रहा था वह मंदिर हो गया, पूजा पाठ हो गया, यज्ञ हो गया, वो सारी बातें ठीक है, लेकिन क्या केवल वही था? क्या वहाँ पर बौद्ध और जैन जैसे संप्रदायों का विकास और उनकी उपस्थिति नहीं थी? असली बात यह है कि उस समय में भी, गुप्त काल में भी धमे की स्तूप बन रहा है। उस काल के अंतर्गत भी आर्मकर्दव जैसे बौद्ध मौजूद हैं, जो वसुबंधु जैसे विद्वान मौजूद हैं। गुप्तों के समय में आखिर जैनों की दूसरी बैठक हो रही है, तो फिर हिंदू पुनरुत्थान का काल कहने का मतलब कि अन्य को आपने ध्यान ही नहीं दिया। ये तो वही वाला हाल है कि आखिर जैसे ब्रिटिश कह रहे थे कि हिंदू काल मुस्लिम काल, तो हिंदू काल मुस्लिम काल का मतलब क्या हो गया कि प्राचीन भारत के संदर्भ में हिंदू काल कहने का मतलब हो गया दूसरा कोई था ही नहीं। तो यह कमजोरी या सीमाओं को दर्शाता है। इसलिए हिंदू काल के नाम से या हिंदू पुनरुत्थान के काल के नाम से कहने का कोई मतलब नहीं है।